Hello students, today we discuss our next topic, that is functional group. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अब तक हमने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कुछ रूल्स पढ़े थे। उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते थे। आज हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप पढ़ने से पहले हम पढ़ के आए हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल C2H6। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर उनमें से हम एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को अगर किसी रिएक्टिव एटम से रिप्लेस कर दें, फॉर एग्जांपल C2H6 और RH, R इज़ द एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? किसी भी एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो जो ग्रुप बचता है दैट इज़ एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल C2H6 इज़ एल्केन, अगर वन हाइड्रोजन इसमें से माइनस करेंगे क्या बचेगा? C2H5। एक वैलेंसी हम इसकी किसी और एटम से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, बात तो वही है, ये C2H5 एल्काइल ग्रुप लगा लिया और हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो C2H6 ही हो गया। ठीक है, तो कोई भी हमारा हाइड्रोकार्बन है, अगर हम उस हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ए रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम, रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम, तो जो ग्रुप हम वहाँ पे ऐड कर रहे हैं दैट ग्रुप इज नोन एज जी, दैट ग्रुप इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन में से हम हाइड्रोजन एटम को अगर किसी रिएक्टिव एटम या ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो जो ग्रुप तुम वहाँ पे ऐड कर रहे हो, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो ग्रुप ऐड किया है वहाँ पे, वो ग्रुप हमारा क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। जो ग्रुप तुमने बेटा ऐड किया है वही ग्रुप हमारे पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करेगा। इसको डिटरमाइन करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। जैसे हमने पहले हमारे पास हाइड्रोकार्बन था, एल्केन था, तो इस कंपाउंड में सारी प्रॉपर्टी किसकी थी? एल्केन की। लेकिन जब हमने हाइड्रोजन को किसी फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो जो हमारे पास कंपाउंड बचा वो कंपाउंड केवल और केवल क्या करेगा? इसमें अपनी प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर देगा। ठीक है, इट मीन्स किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को जिस तुम ग्रुप से रिप्लेस करोगे उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी जो तुमने ग्रुप ऐड किया है उस पे बेस होगी, वो डिसाइड करेगा कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ कैसी है। तो दिस इज़ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ब्रीफ में समझ लो, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसी अनदर रिएक्टिव ग्रुप से, हाइड्रोजन माइनस किया और कोई ग्रुप ऐड किया तो हमारे पास बन गया RG। G इजकल्स टू फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब जो इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, जो हमारे पास नया कंपाउंड बन के आया है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो पहले हमारा कंपाउंड था उसकी जैसी नहीं होगी। उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेगी इस फंक्शनल ग्रुप पे। जो ये फंक्शनल ग्रुप होगा वैसी इस कंपाउंड की क्या होगी? केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हमारा जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं? उसमें मेनली 4 ही फंक्शनल ग्रुप हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं देख लीजिए। फंक्शनल ग्रुप की टेबल भी गिवन है बेटा बुक में, पेज नंबर 66 पे। ठीक है, तो देखो फंक्शनल ग्रुप पहला जो मेन है दैट इज एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कोहल। जो फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है इसका जो फॉर्मूला होता है वो OH होता है। ठीक है, इट मीन्स G की वैल्यू अगर OH है इट मीन्स हमने इस कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर दिया? एल्कोहल में। ठीक है, दूसरा जो मेन है दैट इज एल्डिहाइड। दूसरा क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है दैट इज C≡OH। यहाँ इसको हम कंबाइन करके डायरेक्ट लिख देते हैं CHO। ठीक है, एल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO। थर्ड इज कीटोन, थर्ड इज
कीटोन। कीटोन का होता है बेटा C डबल बॉन्ड O। कीटोन का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। एंड फोर्थ इज कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है C डबल बॉन्ड O OH। इसको हम इकट्ठा करके C डबल OH पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट CO पढ़ते हैं, ये हमारा CHO और ये OH। तो ये चार जो हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट इज अल्कोहल OH, सेकंड इज एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH और C डबल O H। देखो बेटा इस CHO को ओपन करके इस तरह से देखो क्या सही लिखा है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4, हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 2। तो देखो ऑक्सीजन की 2 ही है, 1 2, हाइड्रोजन की 1 ही है और कार्बन की 1 2 3 4। इट मीन्स हमने जो स्ट्रक्चर बना रखी है वो बिल्कुल सही है। इसी तरह CO को लिखा, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, कार्बन की 1 2 3 4। जो मैंने ये जगह छोड़ रखी ये बेटा एल्काइल ग्रुप के लिए होती है, या तो ये सेम ग्रुप हो सकते हैं या डिफरेंट। इट मीन्स यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3 कुछ भी हो सकता है। ये भी जो डैश छोड़ रखा है ये R के लिए है, ये भी कोई एल्काइल ग्रुप है, ये भी कोई एल्काइल ग्रुप है। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूलेज हैं। जैसे हमने यहाँ पे RH ये कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करके देखो, जैसे हमारे पास है CH3 और CH3 को मैं CH2H लिख सकती हूँ, ठीक है। CH3 2 कार्बन का इथ, सिंगल बॉन्ड एन, ईथेन। इस CH3 को CH2H लिख सकती हूँ। इट मीन्स ये हमारा हो गया, ये तो ग्रुप हो गया R और ये हमारा H। इसमें से हाइड्रोजन को माइनस करना है, ठीक है, और कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है। फॉर इस हाइड्रोकार्बन में हमने इस हाइड्रोजन को माइनस कर दिया और हमने कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल इसमें हमने यूज़ कर लिया प्लस OH। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH। तो हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। तो फंक्शनल ग्रुप कौन है इसमें? OH। अब देखो जो हमारे पास कंपाउंड बना है बेटा, इसकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी? अल्कोहल की। जो स्टार्टिंग में जो हमारा कंपाउंड था उसमें सारी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो किसी एल्केन की होंगी। तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरा, जैसे हमने एल्डिहाइड ग्रुप ऐड किया है, CH3 CH2 CH2H, वही -H और प्लस CHO डायरेक्ट ऐड कर दो, CH3 CH2 CH2 एंड CHO। तो ये हमारे पास कंपाउंड है। अब ये हमारा कंपाउंड क्या बन गया? एल्डिहाइड। पहले एल्केन था, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ऐड हो चुका है, ठीक। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक था। सब बच्चों को समझ में आ गया होगा बेटा। इसमें ना जैसे अल्कोहल के लिए हम जो सफिक्स यूज़ करते हैं, सफिक्स मीन्स जो हम अभी पढ़ के आए हैं, वर्ड रूट सफिक्स प्रीफिक्स। जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं, IUPAC नेम लिखते हैं किसी का भी, तो अगर उस कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसके पीछे वर्ड लगाते हैं हम OL OL। अल्कोहल का पीछे के 2 लेटर OL, ठीक है। एल्डिहाइड होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते अल, फर्स्ट के 2 लेटर AL अल। कीटोन के लिए लास्ट के 3 लेटर यूज़ करते हैं ओन, ये 1 नहीं पढ़ेंगे, इसको ओन पढ़ेंगे, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज़ करते हैं? ओइक एसिड। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है। ये तुम्हें ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे अब की बार जो सिलेबस जो रिमूव किया गया है, डिलीट किया गया है, उसमें बेटा इनका नोमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर नहीं है, इनकी नेमिंग तुम्हें नहीं करनी। तो ये तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें आइडिया होना चाहिए। अल्कोहल के लिए ओल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ऑन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। तो सबको समझ में आ गया होगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप मे बी डिफाइंड एज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज़ प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल एंड लार्जली डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। जो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है? डिटरमाइन करता है। जो हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके वहाँ पे कंपाउंड को हम क्या बना देते हैं? मोर रिएक्टिव बना देते हैं,
क्या बना देते हैं, कंपाउंड को मोर रिएक्टिव बना देते हैं। वो फंक्शनल ग्रुप ऐड होने के बाद हमारा कंपाउंड पहले की बजाय ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी उस कंपाउंड की है वो वही होंगी जो फंक्शनल ग्रुप तुमने अटैच किया है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक था। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? देखो बेटा, हम अभी पढ़ के आए हैं, जैसे एल्केन पढ़ा हमने, मीथेन, ईथेन, CH3CH3, प्रोपेन CH3CH2 CH3, ब्यूटेन CH3CH2 और इस तरीके से हमने एल्केन्स पढ़े हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, सब में क्या किसका डिफरेंस है? केवल 1 कार्बन एटम का और 2 हाइड्रोजन एटम का, है ना। देखो CH3 फिर CH3 CH2 दोनों के अंदर किसका डिफरेंस आ गया? CH2 ग्रुप का। ठीक है, इन दोनों में देखो किसका डिफरेंस है? CH2 1 है, इसमें 2 CH2 है और 2 CH3 है, 2 CH3 है। इन दोनों में वो डिफरेंस किसका आ गया? CH2 ग्रुप का। दूसरा, जैसे हम पढ़ते हैं, ये अल्कोहल का ही पढ़ लेते हैं, अभी फंक्शनल ग्रुप पढ़ के आए हैं अल्कोहल। जैसे 1 कार्बन का अल्कोहल CH3OH हो गया ना, ROH। 2 कार्बन का CH3CH2OH, 3 कार्बन का CH3CH2CH2OH, 4 कार्बन का CH3CH2CH2CH2OH। ये हमारे पास ये कंपाउंड हम ये पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एल्केन के भी हमने कंपाउंड्स पढ़े और अल्कोहल के भी कंपाउंड्स पढ़े। तो हमें पढ़ना है होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। होमोलोगस सीरीज़ होती है बेटा, जैसे हमारा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप, द ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स के पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। उन मेंबर्स के पास क्या होता है? मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, same functional group, and there is a increase gradation or increase in the physical properties, and similarly chemical properties, and between two successive members the difference of CH2 group। देखो बेटा, क्या बोल रहा है मैंने, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? सीरीज मतलब हमारे पास पूरी लंबी सीरीज है, ठीक है, उस सीरीज के अंदर बहुत सारे क्या हैं? मेंबर्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पूरी हमारे पास चेन है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो पूरी जो सीरीज हैं, बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो हमारे सारे उस सीरीज़ के मेंबर हो गए। ठीक है, तो ऐसे मेंबर, जिन मेंबर्स के पास क्या हो बेटा? सेम फंक्शनल ग्रुप। इट मीन्स अगर फर्स्ट के पास अल्कोहल है तो सेकंड के पास भी अल्कोहल, थर्ड के पास भी। फर्स्ट के पास एल्डिहाइड है तो सेकंड के पास भी एल्डिहाइड, थर्ड के पास भी एल्डिहाइड, सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, दूसरा, जैसे जैसे कार्बन उनके पास बढ़ते जाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उनके अंदर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज आएगा। ठीक है, जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम मिलेगा, इसका कार्बन बढ़ने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, इसका थोड़ा सा और ज़्यादा मिलेगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी क्या मिलेगी? सेम। क्यों? क्योंकि सब में सेम क्या है? फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट, जो सक्सेसिव मेंबर होता है, मतलब 1 by 1 इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों सक्सेसिव जो मेंबर होंगे उनके बीच किस ग्रुप का डिफरेंस मिलेगा? CH2 ग्रुप का। उनको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये तुम्हारे सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख रखे हैं, तो ये किसी भी सीरीज के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इन मेंबर्स में देखो क्या हमने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल इस पे अप्लाई हो रही है। हमने क्या क्या कहा है? फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं
जिन सीरीज़ के मेंबर्स के पास होमोलॉगस सीरीज़ वो होती है जिन मेंबर्स के पास सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो इनमें तो चलो कोई फंक्शनल ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारे एल्केन हैं, ठीक है, कोई एल्कीन या एल्काइन नहीं है ना, सारे एल्केन हैं। दूसरा, क्या सबके अंदर जो कार्बन एटम है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है? तो कार्बन एटम इंक्रीज होने से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी थोड़ा सा क्या मिलेगा, ग्रेडेशन मिलेगा। तीसरा, अगर यहाँ पे सेम जो हमारे पास कंपाउंड है सारे एल्केन्स हैं तो सारों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। चौथा, इस ग्रुप इन दोनों कंपाउंड में देखो C2H6 ये C3H8, देखो दोनों कंपाउंड में 2 कार्बन का और 2 ही 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है CH2। तो वही है, सक्सेसिव मेंबर के बीच में किस ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए, CH2 ग्रुप का। उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। तो ये हमारी एल्केन की होमोलॉगस सीरीज हो गई। देखो सब में एल्कोहलिक ग्रुप है, सेम फंक्शनल ग्रुप है और सबके अंदर डिफरेंस भी कितना है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। तो ये हमारे क्या है, होमोलॉगस सीरीज। एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर इस तरह से पूछा जाए CH3OH CH3 CH2 CH2OH CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये कंपाउंड्स हमारे पास गिवन है। ये पूछा जाए क्या ये होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं या इनमें से कौन कौन से होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं? तो देखो बेटा CH3OH और इन दोनों में किसका डिफरेंस है, C2H4 का डिफरेंस है ना। तो ये दोनों होमोलॉगस सीरीज के मेंबर नहीं है, हालांकि इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है लेकिन कंडीशन हमारी और क्या भी है, CH2 ग्रुप का ये डिफरेंस होना चाहिए। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में केवल किस ग्रुप का डिफरेंस है, CH2 का, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे होमोलॉगस सीरीज के क्या है, मेंबर है। ये हमारा होमोलॉगस सीरीज का मेंबर नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये भी बोल सकते हैं CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट का डिफरेंस मिलेगा। मॉलिक्यूलर मास में कितने यूनिट का डिफरेंस मिलेगा, 14। कैसे, जैसे एक कार्बन का 12 यूनिट और 2 हाइड्रोजन का 2, टोटल डिफरेंस जो मॉलिक्यूलर मास का कितने का आएगा, 14 यूनिट का। तो ये हमारी होमोलॉगस सीरीज है। सब बच्चों को समझ में आ गई होगी होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। होमोलॉगस सीरीज के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं सक्सेसिव कंपाउंड, उनमें CH2 और 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। उनके पास सबके पास सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सबकी सेम होती है। तो सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन आ गया C3H6 C4H8 C5H10, ये पूछेगा क्या ये होमोलॉगस सीरीज के मेंबर है, तो हम इनको चेक करके बता सकते हैं, ठीक है। C3H6 दोनों के अंदर CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, इन दोनों के अंदर भी CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। फंक्शनल ग्रुप इनमें कोई प्रेजेंट है नहीं, ये सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा होमोलॉगस सीरीज है। यहाँ पे बेटा हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। 4 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है। मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें इसके NCERT इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस सोल्व करा दूँगी। मैंने पहले भी कहा था आपको, आप अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर कीजिए रफ नोटबुक में, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।